कि मैं जो हमारा क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन करके इसको सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे और हमें भी बताएंगे कि हम अपने लेक्चर में किस जगह और कहाँ बताए थे। और इसके बाद जब अच्छा लगे तो अगर इसको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक बार पूरा लेक्चर देखना और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो बच्चों एक स्टार्ट सबसे पहले हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था बैक्टीरिया सेल इन वेजिनेशन इज फोल्डेड फॉर्म। अब क्या कहते हैं, अब हम इसको सोचेंगे कि बैक्टीरिया में कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमें फोल्डेड होता है। तो हमने एक्सप्लेन कर हमने बताया भी था कि हमने एक ग्राफ बनाया था, उसने एक ग्राफ बनाया था बच्चों एक ऐसे हमने ग्राफ बताया था। इसको हम बताए थे हमारा क्या था, लेमली है, साइकिल है, ट्यूबुल्स है। हमने इसको एक्सप्लेन किया था। तो हमारा जो ये स्ट्रक्चर पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? मीजोसोम में। तो हमने कहा जो हमारा इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है मीजोसोम करता है। तो मीजोसोम देख लिए। तो हमारा मीजोसोम का काम क्या होता है? तो देखो हमारा इनवेजिनेशन फोल्डेड फॉर्म स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीजोसोम। फर्स्ट क्वेश्चन मीजोसोम पढ़िए, अगर मीजोसोम वाला लेक्चर देखिएगा बैक्टीरिया का, उसमें हमने एक्सप्लेन भी किया, उसको बना के बता भी दिए कौन चीज कहाँ प्रेजेंट है और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर भी करता है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन आता है क्रिस्टी हेल्पिंग। हमने क्या किया, जो क्रिस्टी का काम क्या होता है? क्रिस्टी का काम होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो हमने भी एक्सप्लेन जब मीजोसोम का फंक्शन बताया था उसमें हमने कहा था मीजोसोम का फंक्शन होता है सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रेशन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, रिस्पायरेशन करता है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया और उसके बाद इंक्रीज एंजाइमेटिविटी हमने ये बताया था। तो हमने जब देखा इंक्रीज आता क्रिस्टी हेल्प इन, क्रिस्टी हेल्प करने के लिए हमें क्या होता है? मीजोसोम। और मीजोसोम का काम क्या होता है? रिस्पायरेशन। हमने उसके फंक्शन में बताया था कि मीजोसोम क्रिस्टी को होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वहां से क्वेश्चन उठाया है तो इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन होता है विच आर द फॉलोइंग मैकेनिकल सपोर्ट एंड एंजाइम ट्रांसपोर्ट। हमने जब एक्सप्लेन किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें हमने बताया है कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट करता है एंड एंजाइम को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर नहीं होगा तो एक बार जरूर सुन लीजिएगा, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर अगला क्वेश्चन हमने कहा विच आर फॉलोइंग द प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लांट सेल। जब हमने सेल वॉल को एक्सप्लेन किया था तो उसमें हमने बताया था कि हमारा जो सेल वॉल होता है उसमें दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक मिडिल लेमला होता है, एक होता है प्लाज्मोडेस्माटा। जो मिडिल लेमला होता है वो एक दूसरे सेल को जोड़ता है, प्लाज्मोडेस्माटा आता है जिसके द्वारा साइटोप्लाज्म को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर किया जाता है, उसी को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो हमारा ये था कि विच आर फॉलोइंग प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लांट सेल। तो हमने देखा मिडिल लेमला, ये हो गया। फिर अगला आता है हमारा रॉथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफर स्मूथ प्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट ऑफ। तो बच्चों हमने जब इसको क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं डिस्कशन किया था, मतलब जो हमने इस लेक्चर में देखा, लेक्चर बताया भी है, तो उसमें हमने ये बताया कि जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा तो उस पर देखा कि कुछ पार्ट पे प्रोटीन प्रेजेंट था, कुछ पार्ट पे प्रोटीन एब्सेंट था। तो हमने क्या बताया, तो उसमें बताया था कि जो इस पे प्रोटीन प्रेजेंट है उसे बोलते हैं रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे एब्सेंट होता है उसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा इसमें आंसर हो गया कि रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दीपर होता है स्मूथ से क्या होता है? राइबोसोम। फिर हमने अगला जब क्वेश्चन इसको इतनी बार कराया है, मतलब जब हम 2-3 बार रिवीजन भी जब भी कराया है तो इसमें हमने बताया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वाइटेड बाय मैक्स नॉल एंड रस्का। ये हमने बताया था शुरू में ही, फर्स्ट मतलब फर्स्ट लेक्चर में ये है। फिर हमारा सेकेंड आता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल आर, मतलब इसमें सब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमने सेल वॉल जब बड़ा पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया बताया था डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और जो हमारा न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था। अभी न्यूक्लियस हम एक्सप्लेन नहीं किए हैं, नहीं बताए हैं, इसको भी आज वीडियो बना देंगे। तो हमारा हो गया ऑल ऑफ दीज। फिर अगला हमने बताया कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम आर फाउंड इन। हमने क्या एक्सप्लेन किया था, हमने कहा था जब गोल्गी बॉडी से हमारा पैकिंग मटेरियल आता है तो हमारा जो हमारा लाइसोसोम होता है, हमने बताया कि ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम।
जो इसमें जो एंजाइम हाइड्रोलिसिस एंजाइम होते हैं वो होते हैं कार्डियोसिस, लिपियसिस एंड प्रोटियोसिस हमने बताया था। तो ये हो गया कि आल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम। ये हो गया हमारा इतना क्वेश्चन। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। हमारा अगला एक प्रोकैरियोटिक सेल लाइक हमने बताया था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में क्या एब्सेंट होता है। जब हमने प्रोकैरियोटिक एक्सप्लेन किया था तो हमने बताया था कि जितने भी मेम्ब्रेन बार ऑर्गेनल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। फिर दूसरा ये भी बताया कि जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, जिसमें प्रेजेंट होता है वो यूकैरियोटिक होता है। फिर हमने कहा कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब ये सब प्रोकैरियोटिक में एक्सप्लेन किए थे। जब हमने ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ाए थे तो उसमें ये पूरा एक्सप्लेन है, एक बार वो वीडियो पे देखिएगा। और हमारा जो रिवाइज वाला वीडियो है जो हमने एक रिपीट रिवीजन सुपर रिपीट रिवीजन वीडियो बनाया है बहुत अच्छा, उसको एक बार केवल सुनिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, लेकिन बहुत अच्छा बना, उसको बार बार सुनिए। पूरा एनसीईआरटी का पूरी लाइन है, कोई चीज छूटा नहीं है। तो हमने पहला फर्स्ट क्वेश्चन आता है द प्रोकैरियोटिक सेल इन लाइफ। तो हमने कहा प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक नहीं होता है, ये प्रेजेंट है। फिर हमने कहा जितने भी मेम्ब्रेन बाहर ऑर्गेनल होते हैं प्रोकैरियोटिक नहीं होते। फिर हमने ये भी बताया कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक नहीं होता है, तो इसमें होता है ऑल ऑफ दीज, मतलब सब में प्रोकैरियोटिक सब एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। और अगला हमारा था विच ऑफ फॉलोइंग द सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो हमारा सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या था। तो हमने क्या किया था जब हम लाइसोसोम एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें हमने बोला भी हूँ कि हमारा जो लाइसोसोम होता है सिंगल मेम्ब्रेन होता है, जितने भी ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम होता है। और जो हमारा लाइसोसोम होता है ऑल्टरनेटली एक्टिव एंड एसिडिक पीएच पे काम करता है, ऑल्टरनेटली एक्टिव एंड एसिडिक पीएच पे काम करता है। हमने भूल गया था उस लेक्चर जब करा रहे थे तो उसमें बोलना भूल गए हैं, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो हमारा इसमें हो गया विच ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन, हमने बोला था लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है हमारा सिंगल मेम्ब्रेन होता है। फिर अगला हमारा आता है इन बैक्टीरिया साइड द रिस्पायरेशन इज। तो हमने क्या किया कि हम मतलब इसका मतलब है कि हम जो बैक्टीरिया कौन सा वो है प्रेजेंट है जो रिस्पायरेशन का काम करता है। तो हमने क्या किया, हमने जब एक्सप्लेन किया था मीजोसोम, तब मीजोसोम जब हमने एक्सप्लेन किया था तो उसमें जब हम उसका फंक्शन एक्सप्लेन किया तो उसमें हमने बोला था कि जो मीजोसोम होता है सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, सिक्रीशन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, रिस्पायरेशन करता है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया होता है, इंक्रीज इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एक बार एक वीडियो जरूर देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छा है, एक बार उसे सुनिएगा। और जो सुपर होता है रिपीट रिवीजन है बहुत है, उसको बार बार सुनिए। लेकिन वहां पे एक जगह हमने बोल दिया तो मीजोफिल मतलब मीजोसोम होना चाहिए, थोड़ा चलिए मिस्टेक हुआ उसको ध्यान दीजिएगा, आपने खुद देख लिया उसमें मीजोफिल हम बोल दिए हैं, उसको मीजोसोम होना चाहिएगा। तो बच्चों देखो ये हो गया द बैक्टीरिया साइड रिस्पायरेशन इन मीजोसोम, ये हमारा हो गया मीजोसोम। क्योंकि आज हम जब ने क्वेश्चन लगाना शुरू किया तो हमें बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है कि हम जितना पढ़ाए हैं सभी उसमें मिल रहे हैं, सभी क्वेश्चन है उस लेक्चर में, सभी क्वेश्चन है। तो हमने फिर अगला जब क्वेश्चन देखा तो इसमें कहा डीएनए प्रेजेंट इन। बच्चों जब हमने क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया को एक्सप्लेन किया था उसमें हमने बोला था जब माइटोकांड्रिया होता है उसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, और जब हमने क्लोरोप्लास्ट को एक्सप्लेन किया था उसमें हमने बोला था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है डबल सर्कुलर डीएनए होता है, हमने वहाँ एक्सप्लेन किया, एक बार उसको वीडियो जरूर देखिएगा। तो हमारा देखो फर्स्ट हो गया क्रोमोसोम डेक्टियोसोम नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट में तो होगा लेकिन लाइसोसोम में नहीं होगा, माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट यही आंसर है। फिर अगला होता है माइटोकांड्रिया ईआर में नहीं होगा, माइटोकांड्रियम होगा, इसलिए आंसर ए हो गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन होता है प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्टेड हेल्प इन। जो हमारा प्लाज्मोडेस्माटा होता है कनेक्ट होता है और हेल्प क्या करता है। तो हमने जब प्लाज्मोडेस्माटा जब सेल वॉल को एक्सप्लेन किया था तो उसमें हमने बताया था कि जोड़ने वाले को मिडिल लेमला कहते हैं जो कैसे पैक्टेड का बनाता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म से जो ट्रांसफर करता है उसका काम ही है वो होता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो हेल्प करता है मतलब काम ही है कि साइटोप्लाज्म को एक सेल से दूसरे सेल को मूवमेंट कराना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं करता है, ये गलत है। तो हमने कहा था साइनकोरस और माइटोडिटीज है तो हो ही नहीं सकता है, तो हमारा सेंट्रियोल करता है सेल डिवीजन में। तो हमारा लोकोमोशन एंड यूनिसेलुलर आरएनए भी नहीं होगा,
मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस बिटवीन द सेल, मतलब जो मूवमेंट कराता है एक सेल को दूसरे सेल में साइटोप्लाज्म को, उसी को हम बोलते हैं। ये हमारा ऑप्शन सही है। फिर अगला हमारा आता है ओमनी सेलुलर एंड यूसेलुलर। अगला क्वेश्चन होता है ओमनी सेलुलर एंड यूसेलुलर। इसको तो हम शुरू फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया और रिपीट डिवीजन में तो कितनी बार इसे बोल रहे हैं कि हमने बताया था कि जो सोल थ्योरी देने वाले थे वो थे शेल्डन एंड स्वान, लेकिन इन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि न्यू सेल कैसे बनता है। तो हमारा जो एक नए साइंटिस्ट आया था जिसे हम बोलते हैं रोडाल्फ बच्चो 1855, इन्होंने बताया कि न्यू सेल कैसे बनता है। इन्होंने जब अपने कंक्लूजन में दिए थे कि जो सेल होते हैं एराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसे हम बोलते हैं ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। तो ओमनी सेलुलर ई सेलुलर को बताने वाले कौन थे? रोडाल्फ बच्चो। ये हो गया हमारा ऑप्शन। फिर अगला आता है व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो बच्चों जब हमने प्लास्टिड पढ़ाए थे, जब हमने प्लास्टिड को एक्सप्लेन किया था, मतलब प्लास्टिड जब हम पढ़ाए हैं हमारे लेक्चर में, तो उसमें हमने बोला था कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होता है, ये हमने उसमें देखे बोलेंगे क्लासिफाई इसे करते हैं बेस्ड ऑन द पिगमेंट। जो उसका क्लासिफाई होता है वो पिगमेंट के आधार पर इसे हम कलर बांटते हैं। तो हमने बताया जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पाया जाता है, जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें कैरोटीन जेंथोफिल पाया जाता है, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है, उसमें 3, जिसमें एमाइलोप्लास्ट होता है, एलियोप्लास्ट होता है, यूरोप्लास्ट होता है। तो बच्चों हमने एक्सप्लेन किया था उसमें उसका क्लासिफाई करते हैं प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट, यही है। फिर दूसरा आ जाए प्रोसेसन ऑफ द थाइलाकॉइड, होगा नहीं, ये तो हमारा उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट में। स्टोरेज ऑफ द स्टार्च यानी व्यूज में होगा। फिर हमारा होता है एबिलिटी ऑफ द, ये भी नहीं होगा। तो बच्चों हमारा ऑप्शन नहीं हो गया। तो बच्चों देखिए जितने क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, मतलब ये क्वेश्चन आया हो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन नहीं कम एनसीईआरटी बनाए हुए नहीं, सब क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी से उठा के हमने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारे लेक्चर जो है उसमें सभी क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक भी क्वेश्चन अभी तक बाहर से नहीं आया, सब क्वेश्चन आया था। केवल ये क्वेश्चन थोड़ा था जो है हमारे लेक्चर से, लेकिन थोड़ा घुमा के था। जो कौन सा है जो ट्रांसपोर्ट करता है एंजाइम को, जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताए थे, थोड़ा वही बार वहाँ हम एक्सप्लेन नहीं किए हैं, तो यहाँ एक्सप्लेन कर दिए थे। इसको एक बार जरूर क्वेश्चन लगाइएगा और वीडियो को देखिएगा, और एक बार जो हमारा लेक्चर है उसे एक बार सुन लीजिएगा। सुपर लेक्चर तो बहुत बार सुनिए, सुपर रिपीट लेक्चर को बार बार उसको सुनिए और क्वेश्चन लगाइए, पूरे के पूरे क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे। ऐसे ऐसे हम सभी चैप्टर के नए नए वीडियो बनाएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।